नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका इतिहास समृद्ध है, संस्कृति जीवंत है और यहाँ के लोग अडिग हैं। बहुत से देशों की तरह इस देश में भी अक्सर अशांति और अहिंसा देखी गई है। इन दंगों की क्या वजह है? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने बांग्लादेश के संघर्षपूर्ण इतिहास को आकार दिया है? तो आइए जानते हैं बांग्लादेश के दंगों की जटिलता को। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जिसने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि देश ने काफी प्रगति की है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे आज भी उसके सामने हैं। 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के बाद बांग्लादेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजनीति, आर्थिक संकट और जातीय तनाव के कारण यहाँ पहले भी कई बार दंगे हो चुके हैं, विशेषकर जब सरकार बदलने की कोशिश की गई या जब बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर सवाल उठे। दंगों के कारण कई तरह के होते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के प्रमुख कारणों को समझना जरूरी है। एक प्रमुख कारण है राजनीतिक कंपटीशन। बांग्लादेश में दो प्रमुख पार्टियां हैं, अवामी लीग और बीएनपी। करप्शन, चुनावों के परिणाम, पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण अक्सर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं जो हिंसा में बदल सकते हैं। धार्मिक विभाजन भी दंगों का एक कारण रहा है। बांग्लादेश में मुस्लिम बहुलता है और यहाँ धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कट्टरपंथी विचारधाराओं के बीच संघर्ष होते रहे हैं। धर्मनिष्ठ समूहों और अल्पसंख्यकों जैसे हिंदुओं के बीच हिंसा और दंगे भी सामने आए हैं। आर्थिक असमानता भी एक बड़ा कारण है। बांग्लादेश में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। इस भेदभाव को लेकर समाज के निचले तबके के लोग अक्सर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिनमें से कई हिंसक दंगों में बदल जाते हैं। बांग्लादेश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण दंगे हुए हैं, जिनकी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ है। 1989 में इरशाद सरकार के पतन के बाद 1990 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए। ये विरोध प्रदर्शन बाद में दंगों में बदल गए और सैकड़ों लोग मारे गए। 2001 में जब बीएनपी सत्ता में आई, तब पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए। हिंदू समाज के मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की जानें गई। 2013 में शाहबाग आंदोलन हुआ, जब बांग्लादेशी नागरिकों ने 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और इस्लामिक समूहों के बीच टकराव हुआ। इन दंगों के प्रभाव गहरे और व्यापक होते हैं। सिर्फ जनहानि और संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज में लंबे समय तक चलने वाली दरारें छोड़ जाती हैं। इन दंगों के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, आधारभूत संरचनाओं का नाश होता है और देश को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश के लिए ये घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि शांति, समर्पण और सहमति के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बांग्लादेश ने आर्थिक दृष्टि से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन हिंसा और असहमति का सिलसिला अब भी जारी है। तो क्या किया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसे दंगे रोके जा सके? प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच संवाद और सहमतियों को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि चुनावों के दौरान तनाव और हिंसा दोनों स्थिति कम हो। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान और चुनाव का शांतिपूर्वक ढंग से होना बहुत जरूरी है। आर्थिक, धार्मिक और जातीय असमानताओं को दूर करने से हिंसा को रोका जा सकता है। अगर लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और उन्हें समान अवसर मिलेंगे, तो दंगों की संभावना बहुत कम होंगी। अंत में कानून परिवर्तन एजेंसियों को इस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वे विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल सके, बिना अत्यधिक बल का प्रयोग किए। इसके लिए बांग्लादेश पुलिस और सुरक्षा बलों को लोगों के अधिकारों का
सम्मान करते हुए शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक संघर्षपूर्ण इतिहास से गुजर चुका है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ के लोग और सरकार मिलकर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। मैं आरती अग्रवाल आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।